students, now we will study oxidation. हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ रहे हैं. Now we will study the effect of oxidation on aldehyde and ketones and the different oxidizing agents. हमारे पास बच्चों ऑक्सीडेशन के लिए पोटाशियम परमैंगनेट है which is a strong oxidizing agent. K2Cr2O7 ये भी बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है. दिस इज एल्डिहाइड. ऑन ऑक्सीडेशन 1O will again get added up with this and this will change into carboxylic acid. तो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो इससे माइल्डर हैं और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में या उसके सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, बट दे देमसेल्फ गेट रिड्यूस टू सम कलर्ड पीपीटी. तो इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होगा. यस, कीटोन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बट द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ब्रेक द चेन. जैसे बच्चों पहला टॉलिन टेस्ट, इसमें हम ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं टॉलिन्स रिएजेंट को. जो टॉलिन्स रिएजेंट है बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इससे जो मिलकर कंपाउंड बनता है बच्चों दैट इज डाइअमीन सिल्वर आयन. ये जो आयन है दिस इज बेसिकली यूज्ड to oxidize. This is the Tollens reagent. बेसिक मीडियम में ये हमारा एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है और जो सिल्वर है यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, सिल्वर में. जो हमारा एल्डिहाइड था दैट विल चेंज इनटू एसिड. कब, इन बेसिक मीडियम. एंड दिस Ag+ will gain electron and form silver. बाकी बाई प्रोडक्ट NH3 एज ए अमोनिया निकलता है. आई विल राइट द बैलेंस इक्वेशन एंड दिस NH3 will release as ammonia gas. So now you can note down the balanced equation. This is AgNH3 2+ बेसिक मीडियम में 3OH-. ऑलरेडी हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रखा है. एंड this way if we have taken any aldehyde, let the aldehyde is RCHO, that will change into RCOO- and this Ag+ will get reduced to Ag which will form silver mirror on the walls of the test tube. This NH3 will release as ammonia and the rest H and O will produce water molecule. तो इस तरीके से बच्चों हम इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई कि वेदर द गिवन सैंपल इज एल्डिहाइड और नॉट. ऑन एडिंग टॉलिन्स रिएजेंट इफ इट प्रोड्यूसेस सिल्वर मिरर द गिवन कंपाउंड इज एल्डिहाइड, अदरवाइज इट कैन बी कीटोन. नाउ द सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन पर्पस इज फेलिंग सॉल्यूशन. It is basically a mixture of Fehling solution A and Fehling solution B. In Fehling solution A we have aqueous copper sulfate and in Fehling solution B we have sodium potassium tartarate which is also called as Rochelle salt. This Rochelle salt is alkaline in nature. अब बच्चों अगर हमने एल्डिहाइड लिया और उसमें डाल दिया Fehling solution का मिक्सचर, ए और बी को मिक्स करेंगे तो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बन जाएगा. दोनों को इक्विमोलर अमाउंट में लेना है. तो यहां से बच्चों सिर्फ हमें याद रखना है कि ये मिलेगा कॉपर आयन. बेसिक मीडियम होगा. दिस CHO विल गेट ऑक्सीडाइज. CHO का ऑक्सीडेशन से COO- बनेगा और ये Cu2+ से रिड्यूस होके Cu+ में आ जाएगा. 1 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज प्रेजेंट इन दिस Cu2O और बाकी जो भी है वो वाटर बन के निकल जाएगा. दिस कॉपर ऑक्साइड इन विच द कॉपर इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. तो यहां पर बच्चों ये जो एल्डिहाइड है दैट विल
change into carboxylate ion, and this way reddish brown color will produce, which will indicate the given sample is aldehyde. So you can note down this balanced equation: RCHO plus 2Cu2 plus 5OH minus gives RCOO minus Cu2O plus 3H2O, and the Cu2O is reddish brown precipitates. ये बच्चों जो फेलिंग टेस्ट है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एरोमेटिक, नॉट एप्लीकेबल टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर हम बेंजल्डिहाइड का टेस्ट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यस, टॉलिन टेस्ट जो है वो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए है, मगर जो फेलिंग सोल्यूशन है दैट इज फॉर ओनली एलिफेटिक, इट इज नॉट फॉर एरोमेटिक। तो जब भी हम एल्डिहाइड को टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, we can detect it by toluene test and not by Fehling solution test. Now the next we will discuss oxidation of methyl ketones और haloform reaction. ऐसी रिएक्शंस जिसमें CO के साथ CH3 हो। यहां पर बच्चों कुछ भी लगा हो, मगर मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मिथाइल एंड CO। यस, इट कुड बी ऑफ एल्डिहाइड, HO चलेगा, यानी अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होने जरूरी हैं, या ये ग्रुप एल्कोहलिक हो, अगेन एल्कोहल के नेक्स्ट कार्बन वाले के पास 3 हाइड्रोजन होने जरूरी हैं। ये हमारे बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाएंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएंगे। बिकॉज वी नो इवन अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो फर्स्ट स्टेप में यही कंपाउंड बनेगा। सो एक स्टेप ऐड हो जाएगा, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल से पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और इस तरीके से बच्चों प्रोसेस आगे कैरी होगी। आफ्टर ऑक्सीडेशन इसको यही बनना है। यहां पर रिएजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपो आयोडाइड, जैसे NaOI। ये बच्चों किस तरीके से बनाया जाता है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, I2 प्लस NaOH डालेंगे तो हमारा ये सोडियम हाइपो आयोडाइड बन जाएगा। सिमिलरली वी आर यूजिंग क्लोरीन, इट विल बी NaOCl एंड दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग क्लोरीन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर बच्चों ये जो एक कार्बन है, जो अल्फा यहां पर कार्बन एटम है, इसका बन जाता है हैलोफॉर्म, यहां पर आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा, और बाकी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू RCOO, क्योंकि यहाँ सोडियम है तो इट विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट। यहाँ आयोडोफॉर्म बच्चों कैसा होता है, दिस हैज येलो प्रेसिपिटेट्स, और इस येलो प्रेसिपिटेट से हमें अंदाजा हो गया कि द रिएक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस। So this reaction will also be called as the iodoform reaction. So this will give the positive test of the compound which has either CH3CO group or CH3CHOH group. अगर इसमें बच्चों सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया जाए तो उस केस में हमारा बनेगा कंपाउंड क्लोरोफॉर्म प्लस RCOONA. And similarly for NaOBr we also can prepare bromoform. थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं बच्चों। जैसे ही अल्कोहल है, हमने आयोडीन डाला, this H2 will eliminate, oxidation will take place, it will combine with I, तो ये बनाएगा बच्चों COCH3, और जो 2 H निकले हैं I से कंबाइन करके 2HI बना देंगे। Now we have this compound, कार्बोनिल कंपाउंड या मिथाइल कीटोन। इसका अल्फा कार्बन एक्टिव है, एसिडिक है, ये हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस करेगा। स्टेप बाय स्टेप दिस 3H गेट रिप्लेस्ड बाय 3I एंड thus it will form RCOCI3, और 3H और 3I कंबाइन करके बनाएंगे 3HI। अब ये जो बच्चों कंपाउंड बन चुका है RCOCI3 आयोडल, इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
दिस विल पुल इलेक्ट्रॉन, दिस बॉन्ड विल बी नाउ वीकन, ये टूट जाएगा। इसमें हमने डाला है बच्चों NaOH, तो H यहाँ जुड़ेगा और ONa यहाँ जुड़ेगा, तो इस तरीके से बनाएगा ये RCOONa, sodium salt of acid, and H will combine with this Ci3 will form CHI3, which is called as iodoform and is yellow in color. Ketones are resistant to oxidation, मगर फिर भी अगर हम उसका विगरस ऑक्सीडेशन करते हैं, कंडीशंस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एलिवेटेड टेम्परेचर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम विल फॉर्म ऑन द प्रोडक्ट। जैसे बच्चों ये कार्बन को नंबरिंग दे देता हूं मैं 1 2 3, द कार्बन बॉन्ड्स आर नाउ गोइंग टू ब्रेक इफ द क्लीवेज इज फ्रॉम C1 एंड C2। लेट this bond gets break, so what's going to happen? It will form the acid of this carbon atom and of this carbon atom, so we will have RCOOH plus R dash CH2COOH, CH2 and COOH। और अगर बच्चों बॉन्ड टूटता है ये, the position of breaking is C2 and C3, on that case ये बना हमारा लेफ्ट वाला RCH2COOH and R dash COOH, so this way these four product will form. Now the next is other reactions, and first we'll study here Cannizaro's reaction. हमने बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा। एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या थी कि एल्डिहाइड हो मगर उसमें अल्फा कार्बन एटम होना चाहिए, और इसकी वही रिवर्स कंडीशन है बच्चों, ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो देगा कैनिजारोस रिएक्शन, व्हिच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड है but that has no alpha hydrogen atom। जैसे बच्चों अगर हम ले लें एक कंपाउंड, ये है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CHO जुड़ा हुआ है, ये हमारा कार्बन एल्डिहाइड का, दिस कार्बन इज नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड टू इट, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस केस में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है, या कहें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एक मॉलिक्यूल दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, यानी एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन। तो किस तरीके से होता है बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करें। इसको अगर हमने हीट किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेट, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, तो 1 CHO विल कन्वर्ट इनटू COOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था इसलिए इसका पोटाशियम सॉल्ट बनेगा, जबकि दूसरा रिड्यूस होगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड था तो इसके रिडक्शन के बाद इसका क्या बनेगा, एल्कोहल, सो इट विल फॉर्म CH2OH। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर किसी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, स्पेशली दैट इज एल्डिहाइड हियर ओनली, तो उस केस में क्या करना है बच्चों, एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल चेंज इनटू COO- एंड K+। अगर हमने यहाँ पर KOH कंसंट्रेट इस्तेमाल किया है, और दूसरा कंपाउंड रिड्यूस होगा, दैट विल चेंज इनटू CH2OH। जो बाकी की पूंछ है बच्चों उसको एज इट इज लगा देना। The only thing is कि CHO has to get oxidized and reduce। यहाँ पर बच्चों मैंने दो एग्जाम्पल और लिए हैं। पहला फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, so one get oxidized and the other one get reduced, एक बना COOK और दूसरा अल्कोहल। ऐसे ही यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है,
दिस CHO एक बार कन्वर्ट हुआ COK में और दूसरी बार CH2OH में. Now let us study the electrophilic substitutions of the aromatic compound. बच्चों CHO ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए मेटा डायरेक्टर होता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, CHO इज विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑर्थो और पैरा पर क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज. सो इट कैन नॉट अटैक at this position. The electrophile has only the site of this meta position. और अगर बच्चों इसमें हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला HNO3 H2SO4 at 273 to 278 K, तो नाइट्रो जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा, नाइट्रोनियम आयन जो जनरेट हुआ, दैट विल कंबाइन एट मेटा पोजीशन. तो इस तरीके से बच्चों मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी. मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड